So currently I am standing in Kunda Assembly seat, which is witnessing a high-pitched battle between Raja Bhaiya and his betanoir Gulshan Yadav. And joining me here are few locals with whom we will talk and know what they feel that who is going to win from this prestigious assembly seat. मैडम ये बताइए कि यहाँ से फिर से राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? उन्होंने कभी 30 साल से यहाँ चुनाव नहीं हारा है, तो इस बार क्या रुख है? नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे, अब कभी भी जीत जाएंगे राजा भैया। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कुछ नहीं, राजा भैया यहाँ से जीतेंगे जीतेंगे। उन्होंने कितना काम किया है आप लोगों के लिए? किया है, बहुत काम किया हमारे लिए, हम देशवासियों के लिए बहुत सारा काम किया है राजा भैया ने। दुख सुख में सब में साथ ही दिए हैं राजा भैया ने, सबके काम आए हुए हैं राजा भैया। व्यापार मंडल सबके लिए सब कुछ सहयोग दिए हैं राजा भैया ने, अच्छे से दिए हैं, सब गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए साथ दिए हैं राजा भैया ने। Raja Bhaiya definitely going to win this seat. He's very prestigious leader. There is no doubt. There is no if, there is no but. Raja is going to win with 1,50,000 votes. There is no doubt in this. तो इस बार समाजवादी पार्टी ने भी पहली बार किसी को राजा भैया के सामने चुनाव में खड़ा किया है। पहला ऐसे कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है इस बार कि मीन्स इलेक्शंस कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों को ऐसा एहसास होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। और जो पहले कहानी किस्से चलते आ रहे थे कि राजा भैया के घर के पीछे तालाब है, उसमें मगरमच्छ होते थे, घड़ियाल होते थे, तो उसमें क्या है, सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? जानकारी लिए बता दें कि तो सब किंवदंतियाँ हैं, कहावतें हैं उनके कोई सिर पैर नहीं होते। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, अगर राजा भैया फिर से चुनाव जीतते हैं तो कुंडा के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम है जो उनको ध्यान देना चाहिए और उसको करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। यहाँ पे चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये जो सीट है मीन्स एक प्रेस्टीज की सीट बन चुकी है, तो कैसा लग रहा है चुनाव यहाँ पे इस बार? बढ़िया है। तो क्या लग रहा है, लड़ाई है राजा भैया और गुलशन यादव में? राजा भैया श्योर, राजा भैया जिंदाबाद और बाकी सब बेकार। राजा भैया तो अभी लोग जो बोलते हैं कि राजा भैया का मतलब एक तरह से काफ़ी खौफ भी है लोगों के बीच में, तो ऐसा क्या हकीकत है? भैया का कोई, ये सब गलत बात है। राजा भैया सभी के वो भाई हैं, संरक्षक हैं। अगर राजा भैया आज ना होते तो कुछ नहीं होता जो है, राजा ना होती। देखिए सर, हमारे यहाँ राजा सब कुछ हैं और राजा ही अब की भी जीतेंगे, और जो इनके विपक्ष में खड़े हुए हैं राजा की ही देन है जो आज ये ओहदे पे हैं, और उनके विपक्ष में वो हैं, लेकिन राजा के अलावा यहाँ कोई नहीं जीत सकता है, चाहे जो भी आ जाए। और हम लोग राजा को ही वोट देते हैं और हरदम देते रहेंगे। तो राजा भैया ने कितना काम किया है लोगों के लिए यहाँ पे? राजा भैया हमेशा करते हैं काम, शादी ब्याह और हर एक चीज़ काम करते हैं। आरी सब पर भारी। राजा भैया जिंदाबाद हमेशा है और रहेगा। हमारे लिए राजा भैया योगी हैं, राजा भैया नरेंद्र मोदी हैं, राजा भैया सब कुछ है। ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। माननीय राजा भैया अपने ही रिकॉर्ड मतों को हर बार तोड़ते हैं, 93 से आज तक यही हुआ है और इस बार भी वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। माननीय राजा भैया द्वारा हर विकास हम लोग को संपूर्ण है, हमें कोई विकास नहीं चाहिए, मगर जो 2022 में गवर्नमेंट बनेगी वो बिना जनसत्ता दल के नहीं बनेगी। जहाँ चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ केवल अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इतना भीड़ होने का, इकट्ठा होने का उनके लिए क्या कारण है? ये उनकी विधानसभा नहीं है, उनका परिवार है। हम लोग परिवार हैं उनके, जनप्रिय जनसुलभ। जहाँ आधी रात को हम जाएंगे राजा भैया मिलेंगे, मुलाकात होगी उनसे, हमारी समस्या समाधान होगा। इसलिए मानते हैं हम लोग भगवान की तरह मानिए राजा भैया को। So these were the locals who clearly said that Raja Bhaiya treats them as their family and he never treats them as some outsider. So for the New Indian from Kunda Assembly seat, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.